नमस्कार साथियों, राधे राधे। आशा है आप सब पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के आशीर्वाद से सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का दिन अत्यंत पावन है, अत्यंत दिव्य है, क्योंकि आज वही दिन है जब इस धरती पर एक संत का, एक तपस्वी का, एक जननायक का, एक करुणामय गुरु का जन्म हुआ था। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का जन्मोत्सव। पूरा धाम आज दीपों से जगमग है, फूलों से सजा हुआ है और जयकारों से गूंज रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय, बागेश्वर सरकार अमर रहे। आज का दिन वैसे तो हर साल खास होता है, लेकिन इस बार की बात ही कुछ और थी। आज के इस भव्य समारोह में जब हजारों भक्त एकत्र थे, भजन कीर्तन और जयघोष हो रहे थे, तभी एक ऐसा पल आया जिसने पूरे पंडाल की रूह को झकझोर दिया। सभी की आंखें नम हो गईं और वातावरण में प्रेम, भक्ति और सम्मान की अद्भुत सरिता बहने लगी। वो दिव्य क्षण जब आई जया किशोरी जी। भीड़ के बीच अचानक एक मधुर कोमल मुस्कान के साथ एक दिव्य तेजस्वी चेहरा प्रकट होता है। ये कोई साधारण महिला नहीं थी, ये थी जया किशोरी जी, जिनका नाम सुनते ही भजन की मिठास और कृष्ण की भक्ति की गहराई याद आती है। धवल वस्त्रों में, हाथ में एक सुशोभित डिब्बा लिए अत्यंत विनम्रता से वह मंच की ओर बढ़ी। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बागेश्वर सरकार जी ने उन्हें आदर पूर्वक स्वागत किया। उनकी आंखों में अपार स्नेह और सम्मान झलक रहा था। गिफ्ट देखकर सब रह गए स्तब्ध। जब पूज्य श्री ने वो डिब्बा खोला तो उसमें जो निकला उसने सभी को भाव विभोर कर दिया। उस डिब्बे में थी श्री कृष्ण भगवान की एक अनुपम, दुर्लभ, हाथों से गढ़ी हुई मूर्ति। यह सिर्फ मूर्ति नहीं थी, यह एक प्रतीक थी उस गहरे आध्यात्मिक बंधन की जो जया किशोरी और बागेश्वर सरकार जी के बीच है। दोनों ही कृष्ण भक्त, दोनों ही गीता और प्रेम की पराकाष्ठा के प्रतीक। बागेश्वर सरकार जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उस मूर्ति को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत ही भावुक होकर कहा, ऐसा तोहफा मुझे जीवन में पहली बार मिला है। यह सिर्फ उपहार नहीं है, ये मेरे ठाकुर का साक्षात आशीर्वाद है, जो आज मेरे जन्मदिन पर स्वयं चलकर मेरे पास आया है। एक गुरु और एक साध्वी के बीच का स्नेह। यह दृश्य देखकर पूरे पंडाल में मौजूद भक्तगण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था जो प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में तल्लीन है। जया किशोरी जी ने मंच पर माइक लिया और कहा, पूज्य बागेश्वर सरकार मेरे लिए केवल संत नहीं है, वे इस युग में धर्म की चेतना के पुंज हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। उनके शब्दों में समर्पण था और हर शब्द के साथ भक्ति उमड़ रही थी। उन्होंने भजन की कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाई। मेरे बाके बिहारी लाल की जय हो, जन्मदिन पर आई भक्ति की बहार हो। भक्तों की आंखों में नमी, दिल में प्रेम। हर कोई इस अद्भुत क्षण को कैमरों में कैद कर रहा था, लेकिन जो भाव, जो ऊर्जा वहां थी, वो किसी वीडियो में नहीं समा सकती। लोगों के होठों पर मुस्कान थी और आंखों में श्रद्धा। इस पावन मिलन ने भक्तों को एक संदेश दिया कि जब दो संत, दो भक्त और दो आत्माएं एक ही मार्ग पर चलती हैं तो उनका संगम एक त्योहार बन जाता है। पूज्य श्री का आशीर्वाद और धन्यवाद। बागेश्वर सरकार जी ने मंच से जया किशोरी जी को हृदय से धन्यवाद दिया और कहा, ये गिफ्ट नहीं, मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। ये मेरे कक्ष में नहीं, मेरे हृदय में विराजेगी। भक्तों ने जयकारे लगाए, जय श्री कृष्णा, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। समापन में भावपूर्ण संदेश। जन्मोत्सव का ये दिन इतिहास बन गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि जया किशोरी जी ने इतना सुंदर उपहार दिया, बल्कि इसलिए कि उस उपहार के पीछे श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का जो भाव था वो अमूल्य था। तो साथियों, इस शुभ अवसर पर हम सब भी संकल्प लें कि अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सच्चाई को स्थान देंगे। आइए हम सब मिलकर अपने पूज्य बागेश्वर सरकार जी को जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि नमन अर्पित करें। राधे राधे। जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय श्री जया किशोरी जी।